सॉल्व करिए जल्दी। एम फिक्स बी सी फॉर्मूला है ये, माइनस का डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ए और बी L/2 रहेंगे दोनों, माइनस का 18 किलो न्यूटन मीटर। हाँ ठीक है, सही है आंसर। एम फिक्स सी बी प्लस का 18, गुड, ठीक है। और एम सी डी डायरेक्टली आपको पता है, इस तरह एम सी बी भी आपको डायरेक्टली पता है, ठीक। तो इतना ये हो गया। फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब हमें कंडीशंस लगानी है। ये देखिए एम एम फिक्स सी डी कहिए या एम सी डी कहिए, बात बराबर है, उसमें फाइनली भी वही रहेगा, ठीक। अब एक जो थीटा है वो आपको पता है, वो क्या है कि ए पे फिक्स्ड है, यानी थीटा ए इक्वल टू हो जाएगा 0। अब स्पान ए बी स्पान के लिए हमें एम ए बी निकालना है। फॉर्मूला होता है एम फिक्स ए बी प्लस 2EI/L ब्रैकेट में 2 थीटा ए प्लस थीटा बी। अभी डिफ्लेक्शन का कोई केस नहीं है, इसलिए हमने डिफ्लेक्शन वाला टर्म हटा दिया है। थीटा ए इक्वल टू 0 रहेगा, थीटा बी जो है वो अननोन है, एल की वैल्यू रहेगी, चूंकि ये ए बी के लिए लिखा गया है इसलिए एल की वैल्यू रहेगी 4, और एम फिक्स ए बी जो है वो है माइनस का 8। आंसर रखिए और बताइए कितना। ये तो एक मतलब एक इक्वेशन आएगा, इसमें आंसर नहीं आएगा। ये जो वैल्यूज हमने बोली हैं, अगर हम इन वैल्यूज को रखते हैं तो ये देखिए आंसर, आपको आंसर तो नहीं, आपको कुछ ऐसा ये मिलेगा, ठीक है। ये माइनस का 8 आपने कैलकुलेट किया है, एल इक्वल टू 4, थीटा ए इक्वल टू 0, थीटा बी अननोन है। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के रख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है एम बी ए के लिए। तो एम बी ए के लिए फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं। एम बी ए के लिए एम फिक्स बी ए प्लस 2EI/L 2 थीटा बी प्लस थीटा ए। थीटा ए है 0, थीटा बी 0 नहीं है, एल की वैल्यू 4, एम बी ए इक्वल टू 8। वैल्यूज रख दी, एक नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद बी ए हो गया, ए बी हो गया, बी सी। बी सी के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, ये लीजिए बी सी के लिए फॉर्मूला हो गया एम बी सी इक्वल टू माइनस का 18 था वो रख दिया, 2EI/L, एल की वैल्यू यहाँ पर है 6 रख दिया। थीटा बी की वैल्यू जो है वो अननोन है, इसके अलावा थीटा सी भी अननोन है। यहाँ पर हमें 2 अननोन मिलते हैं और हम दोनों ही वैल्यू नहीं पता है, तो एज इट इज हम इसे इक्वेशन नंबर 3 इंडिकेट कर देते हैं। इसके बाद इस स्पान के लिए सी बी के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। सी बी के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो ये होगा एम सी बी प्लस 2EI/L 2 थीटा सी प्लस थीटा बी, दोनों अननोन है, एल की वैल्यू 6, एम सी बी इक्वल टू 18। जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन नंबर जो है शायद 4 आएगा। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया है मेरे हिसाब से। इसमें आप आंसर लिख के मुझे बता नहीं पाएंगे, आप लोग खुद इक्वेशन बनाइए और इन चारों इक्वेशन तक पहुंचिए, जल्दी से जल्दी इसे बनाइए, इक्वेशंस बनाइए। 4 इक्वेशंस आपको मिलेंगे, पहला और दूसरा इक्वेशन ये मिलेगा। जल्दी से इसे, ये आप लोगों तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट आपकी कॉपी में भी होना चाहिए, आप इनको खुद सॉल्व करें तो अच्छा है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये मिल गया सभी को? जिसको नहीं मिला वो हैंड रेज करिए। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 किसका अभी नहीं हुआ वो हैंड रेज करिए। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 किसका नहीं हुआ हैंड रेज करिए। सबका हो गया। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 किसका नहीं हुआ हैंड रेज करिए। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 ये भी सभी ने कर लिया है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हो गया, मतलब आपने सभी के लिए इंड मोमेंट के लिए इक्वेशंस बना दी हैं। अब देखिए, अब इनिशियल शुरुआत से चलिए, तो शुरुआत में एक चीज थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो इंड मोमेंट है इसके बराबर होगा, इधर से ये
एम सी डी आपको पता है, तो यानी एम सी बी उसी के बराबर निगेटिव होगा, उसी के मैग्नीट्यूड में निगेटिव लगा देने पे होगा। ऑलरेडी एम सी डी क्या है, निगेटिव है, तो मतलब एम सी बी जो है वो पॉजिटिव का 6 मिल जाएगा। तो एम सी बी इक्वल टू पॉजिटिव का 6। एक ये वैल्यू हमें एक ये इक्वेशन हमें पता है। दूसरी इक्वेशन हमें क्या पता है कि एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0। ये दो चीजें हमें पता है। अब इन दोनों का यूज करके हमें इन चार इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चारों इक्वेशंस में वैल्यूज रखेंगे फिर से। पहले तो इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखिए, जो इक्वेशन नंबर 4 आएगा, जो इक्वेशन नंबर 4 आया है, ये क्या है, एम सी बी है। और एम सी बी इक्वल टू ऑलरेडी जो है वो प्लस का 6 है, ये आपको पता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू को उठाइए और इक्वल टू 6 के बराबर रखिए, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। ये फिर से अगेन एक इक्वेशन मिलेगा इसको सॉल्व करने पर। इस इक्वेशन तक पहुंचिए सभी लोग। इस इक्वेशन तक पहुंचिए और इसके बाद b के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 रखना है, यानी एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0 के बराबर रखिए और एक और इक्वेशन बनाइए। उन दोनों इक्वेशंस में मतलब जो एक इक्वेशन बनेगा और ये जो इक्वेशन जो सामने दिख रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी की वैल्यूज निकालिए और वो मुझे बताइए। ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी की वैल्यूज मुझे बताइए। और किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है इसको कैलकुलेट करने में, ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे हैंड रेज करके बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। अदरवाइज कैलकुलेशन पार्ट है, सॉल्व करिए जल्दी से। ई आई थीटा बी की वैल्यू बताइए कितना आया है, ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी। ई आई थीटा बी की वैल्यू कितनी है बताइए मुझे। तब तक मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले रही हूँ। ई आई थीटा बी की वैल्यू लिखिए, चैट में लिख दीजिए। ई आई थीटा बी की वैल्यू 10.66, हाँ ठीक है। और ई आई थीटा सी की वैल्यू कितनी आएगी, ई आई थीटा सी की वैल्यू बताइए। मानसी रानी बेटा, ये आपने किसका आंसर दिया, ई आई थीटा बी का या ई आई थीटा सी का? दो जो भी है, दोनों में से कोई आंसर सही नहीं है। नो, आंसर गलत है। जो भी आंसर अभी तक दिखे हैं सब गलत है। ई आई थीटा बी की वैल्यू बताइए। मानसी रानी, ई आई थीटा सी का वैल्यू आपका सही है, गुड। ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी बताइए वैल्यूज, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं ऐसे भी नहीं करने वाली, मैंने तो सॉल्व कर दिया ऑलरेडी। सॉल्व करिए, दोबारा से मैसेज करिए। ई आई थीटा सी की वैल्यू 23 दिस, हाँ गुड, ये आंसर सही है। ई आई थीटा बी की वैल्यू बताइए।
नहीं अमन बेटा आंसर गलत है। वैल्यू नियर अबाउट सही है, बट आपका निगेटिव साइन आ रहा है जो कि गलत है। गुड 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 गुड, दोनों आंसर सही है आपके बेटा। सॉल्व करिए करिए बेटा। गुड गुड अमन यादव बेटा सही है। ई आई थीटा सी की वैल्यू बताइए। नहीं बेटा रवि भूषण, गड़बड़ आंसर। ई आई थीटा भी 38, नहीं बेटा गलत है। आकांक्षा, हाँ सही है बेटा, ई आई थीटा बी की वैल्यू सही है आपकी। आकांक्षा बेटा जो ई आई थीटा सी की वैल्यू है उसमें निगेटिव साइन रहेगा। वैल्यू सही है, साइन गलत है। ई आई थीटा सी की वैल्यू, गुड गुड अमन बेटा सही आंसर है। चलिए काफी लोगों के आंसर सॉल्व हो चुके हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि क्या आंसर आएगा। दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखिए एक ये इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है। दूसरा इक्वेशन मैंने बोला था एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0 रखने पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एम बी ए फॉर्मूला इधर देखिए, एम बी ए की क्या बना है। एम बी ए मतलब ये, एम बी ए मतलब ये वाला इक्वेशन 8 प्लस ई आई थीटा बी, 8 प्लस ई आई थीटा बी, यानी ये देखिए 8 प्लस ई आई थीटा बी। और एम बी सी, एम बी सी, एम बी सी, ये देखिए एम बी सी के लिए ये इसको उठा के रखिए, दिस वैल्यू इक्वल टू, दिस वैल्यू इक्वल टू 0। यहां से भी आपको एक ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी इक्वल टू समथिंग के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा। उसे इक्वेशन नंबर 6 आप लोग इसको इंडिकेट करिए। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे तो देखिए ई आई थीटा बी की वैल्यू मिलेगी और ई आई थीटा सी की वैल्यू ये मिलेगी। ठीक, तो 10.67 ई आई थीटा बी इक्वल टू, जिसका आया सही है, ई आई थीटा सी की वैल्यू माइनस का 23.335 यानी 34 लिख सकते हैं, तो ये सही है। अब ये ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी की वैल्यू उठाइए और एम ए बी, एम बी ए, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए। एम ए बी की वैल्यू बताइए, एम ए बी, एम ए बी की वैल्यू बताइए मुझे। सभी लोग सॉल्व करिए बेटा और एम ए बी की वैल्यू बताइए। ई आई थीटा बी, ई आई थीटा सी की वैल्यूज जो है वो सामने लिखी हुई हैं। इक्वेशंस आपने बना लिए थे, उन इक्वेशंस पे वैल्यूज रखिए और एम ए बी की वैल्यू बताइए। गुड मानसी रानी बेटा सही है आपका आंसर। एम ए बी जल्दी बताइए, और भी बच्चे बताइए, एक बच्चे ने सॉल्व कर लिया, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। एम ए बी इक्वल टू 2.67, बेटा वैल्यू तो नियर अबाउट सही है बट आपका साइन गलत है। दोबारा सॉल्व करिए। हाँ आप सही है बेटा, अमन बेटा अब आपका आंसर सही है, एम ए बी। और लोग जल्दी जल्दी बताइए बेटा। अभिषेक कुमार, मेरी स्क्रीन पे लिखने के बजाय आप अपनी स्क्रीन पे लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा, कॉपी पेन चलाओ तो ठीक रहेगा। गुड,
ठीक है, लगभग आंसर काफी हद तक सही है। अब एम बी ए बताइए, जिन लोगों का आंसर नहीं है, आंसर आना है माइनस का 2.665 यानी 2.67। जिन लोगों का आंसर नहीं आया है वो ये देख लीजिए, एम ए बी इक्वल टू माइनस का 2.665 आंसर आया है। अब एम बी ए बताइए, एम बी ए वैल्यू बताइए, एम बी ए की ई आई थीटा बी की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में और आंसर आपको मिलेगा, हाँ ठीक है, गुड, 18.67 किलो न्यूटन मीटर। एम बी ए, ये लीजिए एम बी ए भी हो गया। जिसका नहीं आ रहा सामने सॉल्व है, आप लोग उससे देख सकते हैं। अब एम बी सी बताइए, इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी की वैल्यू, और एम बी सी बताइए। गुड तनुश्री, बहुत अच्छा। एम बी सी की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस का 18.67। एक बहुत सिंपल सा, पता है आपको ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी की वैल्यूज रखने की भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में देखिए बी पॉइंट पे एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली एम बी ए सामने गिवन है, तो एम बी ए प्लस एम बी सी, तो एम बी सी की वैल्यू ऑब्वियसली माइनस का 18.67 हो जा रहा है। उसमें कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ये आ गया माइनस का 18.67। अब नेक्स्ट एम सी बी, एम सी बी ये पूरा सॉल्व है। एम सी बी की वैल्यू बताइए। गुड मानसी रानी, अच्छे बच्चे। एम सी बी एमसीबी सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऊपर मैंने बताया था कि एम जो लास्ट में जो हिंज है उसको क्या बोला है, ये देखिए, ये एम सी डी इक्वल टू है माइनस का 6, तो ऑब्वियसली एम सी बी इक्वल टू होगा प्लस का 6। इतना इजी है, उसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना था। ठीक, ए आई थीटा बी वैल्यूज आपको सभी मिल गई, आप यहाँ तक पहुंच गए। अब आप लोगों को निकालना है सिंपली सपोर्टेड मोमेंट। दो स्पान बनेंगे ए बी और बी सी, सिंपली सपोर्टेड मोमेंट उनका निकालिए। ये यूडीएल है, एम मैक्स बताइए, बताइए ए बी के लिए एम मैक्स कितना आएगा। फॉर्मूला यूडीएल लगा हुआ है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, डब्ल्यू की जगह 6, एल की जगह 4। बताइए सिंपली सपोर्टेड मोमेंट ए बी के लिए कितना आया, 12। गुड, 12 आएगा आंसर। अब बी सी के लिए सॉल्व करिए, डब्ल्यू ए बी बाई एल, डब्ल्यू की वैल्यू 24, ए और बी 3, एल की वैल्यू 6। सिंपली सपोर्टेड मोमेंट बी सी के लिए कितना आएगा, एम एक्स बी सी के लिए 36। गुड, सिर्फ 3-4 ही बच्चे आंसर देते हैं, मुझे लगता है इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं देता, कोई पढ़ता ही नहीं है। 36। गुड, ठीक है, तो ये देखिए आंसर आपको मिलेगा कुछ ये आपको मिलेंगे। सिंपली सपोर्टेड मोमेंट यूडीएल की वजह से मिलेगा 12 और इस पॉइंट लोड की वजह से मिलेगा 36। तो अब ये दोनों चीजें मिली हैं मिडिल पे, तो अब जो ऑर्डिनेट, जो इंड मोमेंट वाले जो ऑर्डिनेट हैं
अब उनका भी वैल्यू मिडिल पॉइंट पे पता करना है, तो ट्रायंगल रूल से उनका भी मिडिल पॉइंट पे वैल्यू पता करिए। ये रहा। पहले आप ए बी के लिए मिडिल पे वैल्यू पता करिए। मिडिल पे वैल्यू कितना आएगी ये पता कीजिए। एम ए बी इक्वल टू माइनस का 2.67 और एम बी ए इक्वल टू 18.67 है, तो कुछ ऐसा ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में ड्रॉ होगा। अब इस ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में ये ट्रायंगल वाला पार्ट का ये लेंथ कितनी आएगी, ये कैसे मिलेगा? 18.67 माइनस का 2.67 मतलब कि 16। ये 16 है, ये पूरी लेंथ 4 है। आपको वैल्यू चाहिए 2 डिस्टेंस पे और ये हो जाएगी x। तो अब x की वैल्यू बताइए कितना आएगा? x इक्वल टू 8 आएगा। गुड। तो ये जहां पर आपने x माना है उस जगह पर फाइनल इंड मोमेंट कितना आएगा? 8 प्लस 2.67 यानी 10.67। गुड। अब आप दूसरा वाला ट्रेपेजॉइडल देखिए, ये वाला। अब ये देखिए, ये भी एक ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में ही बनेगा। ये जो है ये पोर्शन है आपका, ये भी हो गया बीसी। बीसी पोर्शन है, इधर इधर ये बी इंड है और इधर जो है ये सी इंड है। बीसी पोर्शन के लिए एक्स बताइए कितना आएगा? गुड, 6.335। गुड। और इसके बाद इंड मोमेंट इसकी जगह पर कितना आएगा? 6 प्लस कर देंगे मतलब 12.335 आएगा। सभी ऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए हैं। अब हमें फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करना है, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। ये देखिए, जिनका नहीं हुआ है सॉल्व वो लोग देख लीजिए। ऐसे ऑर्डिनेट निकलेंगे, ये वैल्यूज जो है वो आपको मिलेंगी। एक्स की वैल्यू ऐसे नहीं मिलेंगी, मिडिल में करने पर ऐसी मिलेंगी। ठीक है। अब मुझे जरा बताइए आप लोग, ए पॉइंट पर फाइनल जो बेंडिंग मोमेंट है उसका ऑर्डिनेट कितना होगा? ए पॉइंट पर जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे ओवरलैपिंग के बाद, तब ए पॉइंट पर ऑर्डिनेट कितना दिखेगा? खत्म होने वाला है आप लोगों का टाइम। ऐसा करिए फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा या नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, छोड़ दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्लास जब भी लूंगी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तब हम लोग ज्वाइन करेंगे। वैसे आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है। इसे अपने आप सॉल्व करिएगा। हम लोग फिर से दूसरे क्लास में इसको देखेंगे। आज बस इतना ही, आज कोई क्लास नहीं होगा। थैंक यू क्लास। सही आंसर है रवि भूषण।